सर क्या कहेंगे आज आज निवेदन दिया है आपने और निवेदन में क्या मांगे आपकी बताइए आप। आज अटल समाज सेवा संगठन की तमाम टीम आज हमने डिविजनल कमिश्नर को निवेदन दिया है और आप देख रहे हैं कि तमाम संगठन, तमाम तंजीमें, तमाम धर्मगुरु जो है तो बार बार इनसे आकर निवेदन के ज़रिए जो है तो अपील कर रहे हैं कि इन दोनों पाखंडियों को, रामगिरी को और नितेश राणे को अटक किया जाए, मगर ये सोई हुई सरकार जागने को तैयार नहीं है। तो आज हमने इन तमाम चीज़ों को सामने रखते हुए बाज़ाब्ता हमने इस निवेदन में कहा है कि अब हम हाथ नहीं जोड़ने वाले। हमने 2 महीने से हम हाथ जोड़ रहे हैं प्रशासन के सामने कि इन दोनों पाखंडियों को अरेस्ट किया जाए, मगर सरकार की आंखें खुल नहीं रही है। तो हमने 48 घंटे का टाइम दिया है। अगर 48 घंटे के अंदर ये प्रशासन इनके ऊपर कार्रवाई नहीं करती है, इन्हें अटक नहीं करते हैं, तो हम तीव्र आंदोलन करेंगे। जैसे कि हम रास्ता रोको करेंगे, हम रामगिरी का पुतला जलाएंगे और इससे भी आगे बढ़कर अगर हमें आंदोलन करना पड़ा तो हम आंदोलन करेंगे। मगर हमने आज प्रशासन से अपील की है, प्रशासन से अपील की है कि इन दोनों पाखंडियों को अरेस्ट किया जाए, वरना हम जब रास्ते पर उतरेंगे और इस देश की, इस राज्य की अगर अशांति फैलती है, राज्य में अगर अफरा तफरी होती है, तो इसका जिम्मेदार प्रशासन रहेगा। हम बहुत हाथ जोड़ चुके हैं प्रशासन से कि जिसने हमारे नबी के शान में गुस्ताखी की है, उस मरदूत को, उस रामगिरी को, नितेश राणे को फौरन अटक किया जाए। मैं नजीरुद्दीन फारूकी पूरे जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि अगर इसे 48 घंटे के अंदर अगर अटक नहीं किया गया तो हम किस तरीके का आंदोलन करेंगे यह प्रशासन को मालूम हो जाएगा। बार बार मुस्लिम समाज जो है तो आपसे अपील कर रहा है कि इसे अटक किया जाए। प्रशासन की आंखें नहीं खुल रही है। अगर मुस्लिम समाज बिछड़ेगा तो राज्य में अशांति फैलेंगी और इसकी जिम्मेदार ये प्रशासन रहेगा। नज़ीर फारूक साहब, मुस्लिम नुमाइंदा कौंसिल की ओर से पहले ही लोकशाही मार्च पे धरना मोर्चा चल रहा है, फिर ऐसी क्या नौबत आई कि आपको अलग से कुछ करना पड़ रहा है? देखिए, मुस्लिम नुमाइंदा कौंसिल 15 दिन से यहाँ पर विभागीय आयुक्त के सामने बैठा है। अपनी तमाम तरीके की तो हमारी सबकी जो है तो एक ही तरीके का हमारा निवेदन है कि रामगिरी को और नीतीश राणे को अटक किया जाए। तमाम हम सबका एक ही मुहिम है। कोई मुस्लिम नुमाइंदा कौंसिल अलग काम नहीं कर रहा है, अटल समाज अलग काम नहीं कर रहा है, चाहे MIM हो, वो सबका मकसद एक ही है कि मरदूत को जो है तो अटक किया जाए। हमारा कोई अलग से मकसद नहीं है। और हम जो है तो यहाँ पर कोई एडवर्टाइज करने के लिए नहीं आए हैं, जो है तो निवेदन देकर, आपके मीडिया के माध्यम से भाषण देकर जो है तो वाहवाही के लिए नहीं आए हैं। ये हमारा दर्द है कि हमारे नबी के शान में गुस्ताखी हुई है और इसे जो है तो प्रशासन हल्के में ले रहा है और ये अब बर्दाश्त नहीं है। मुस्लिम नुमाइंदा अपनी जगह पर काम कर रहा है, अटल समाज अपनी अंदाज में काम करेगा और इसीलिए आज हमने हमारे अंदाज में इनको निवेदन दिया है और निवेदन में 48 घंटे का टाइम दिया है। मैं नजीरुद्दीन फारूकी किसी भी तरीके का आंदोलन कर सकता हूँ। इसके लिए आखिरी सवाल, इसके लिए आपने शहर के कुछ जो भी लोगों से बातचीत की कि आपको समझ? देखिए, शहर के जो हमारे उलमाए दीन हैं वो चाह रहे हैं कि हमारा देश का, राज्य का जो है तो शांति का जो सिस्टम है उसके अंदर अशांति नहीं आए, मगर जो है तो प्रशासन अशांति लाना चाहता है। क्या बात है कि राज्य का मुख्यमंत्री कहता है कि इसके बाल को धक्का नहीं लगेगा। क्या मुख्यमंत्री सिर्फ एक समाज का होता है क्या? मुख्यमंत्री को समझना चाहिए कि राज्य में जितने समाज रहते हैं ये सबका मुख्यमंत्री है, किसी एक समाज का मुख्यमंत्री नहीं है। अगर किसी ने पाखंड किया है तो उसे जेल में डालना चाहिए और प्रशासन
जो तो छोटे छोटे समाज के लिए एक कानून बनाती है। जैसे कि मैं आपको मिसाल देता हूं कि दलित समाज के लिए अट्रॉसिटी का कायदा बनाया है, जिसके अंदर अगर दलित समाज के ऊपर कोई अन्याय करता है तो उसके ऊपर अट्रॉसिटी का कायदा लगाया जाता है। तो मैं कहना चाहता हूं इस सरकार से, इस प्रशासन से कि समाज के लिए एक कानून बनाया जाए, वो सभी समाज के लिए होना चाहिए। सूफी संत जहाँ पर धर्मगुरुओं का विषय आता है, चाहे मुस्लिम समाज हो, दलित समाज हो, हिंदू समाज हो, जितने भी समाज है, और उनके जो धर्मगुरु हैं, अगर उनके धर्मगुरु के ऊपर, उनकी आस्था के ऊपर कोई टिप्पणी देता है, कोई गलत बयान देता है, तो उसके लिए एक ऐसा कानून बनाया जाए कि कम से कम उसको फांसी देना चाहिए। ऐसा कानून बनाना चाहिए ताकि कोई भी किसी भी धर्मगुरु को, अगर नज़ीर फारूकी किसी राम भगवान का अपमान करता है तो नज़ीर फारूकी को डायरेक्ट फांसी देना चाहिए। ऐसा कानून बनाना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं साइफ खान पठान, एक सोशल वर्क। आज हम जो डिवीज़नल कमिश्नर के पास एक निवेदन दिया है हमने, जो अटल समाज सेवा के तरफ से, इनका एक मकसद है कि एक नीतीश राणे और गिरी महाराज ने जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो अनशब्द बोला है, तो निवेदन देने का मकसद ये है इसको तत्काल अटक किया जाए फ़ौरन जो है। तो संविधान के दायरे में जो आज हमारा कानून नियम आज जो कहता है कि अब आज इतने एफआर होने के बावजूद भी जो दो भामटे और दो पाखंडी जो है तो आज़ादी के साथ में जो है तो आज भी मार्केट के अंदर घूम रहे हैं और कहते हैं कि आज सरकार हमारा कुछ नहीं कर सकती है। लगता है आज हमारी मुख्यमंत्री इनको जो है तो पनाह दे रहे हैं और इनकी सहायता कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री को समझ में आना चाहिए कि आज कानून का जो धिज्जिया उड़ाई जा रही है। तो आज मेरा बताने का मेरा ये मकसद है, आज किसी आम आदमी के ऊपर एक एफआर भी फटता है तो तमाम पुलिस को उसके घर के चक्कर काट कर उसको फ़ौरन जो तो अरेस्ट किया जाता है। तो इसके पीछे क्या मकसद है, इसके पीछे क्या कारण है, तो मैं जनता को बताना चाहता हूँ। इसके पीछे कारण है सिर्फ सियासत। आने वाला विधानसभा का इलेक्शन, विधानसभा का इलेक्शन अगर से इनको अरेस्ट करते हैं तो इनकी जो आने वाला जो है आज बीजेपी को जो फ़ायदा, चंद फ़ायदा, ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा मैं, लेकिन ये गलतफहमी में है, बीजेपी सरकार गलतफहमी में है कि अब हमने इसको अरेस्ट कर लिया और रामगिरी को भी जो है तो गिरी महाराज को भी अरेस्ट कर लिया और नीतीश राणा को भी अरेस्ट कर लिया तो हमारी सरकार गिर सकती है। सरकार तो आपकी ऐसी ही जा रही है, आपके ऊपर वाले का मार है। ये तमाम लोगों की बद्दुआएं आपके साथ में है। आज पूरे हिंदुस्तान की बीजेपी सरकार गिरने जा रही है, गिर रही है। तो ये बौखलाए गए हैं, ये आज बौखलाए गए हुए हैं। ये चाहते कि कुछ ना कुछ हम जो है तो कुछ ना कुछ तैयार करें। ऐसे संगठन जैसे भामटे जो आज नीतीश राणे जो तमाम जो है तो ये इसके अल्फाज, इसके बोल जो गंदे बोल बोल रहा है, इसको बोलने को लगाया जा रहा है। तो आज देखो, कल 2 दिन की बात है, उसने स्टेटमेंट दिया कि भाई 2 भड़वे हैदराबाद के 2 भड़वे आएंगे यहाँ पे 15 मिनट का टाइम, यानी इनको पाकिस्तान भिजा दो। तमाम तरह के बातें कर रहा है पाखंडी। तो आज सरकार इसको लगाम भी नहीं दे रही है, सरकार ने इसको छूट दे दी है। तो ये सरकार से हमारी अदबन, सरकार से क्या अदबन गुजारिश करेंगे यार, बार बार नज़ीर भाई, बार इनसे अदबन गुजारिश करना कि अब इसको फ़ौरन अरेस्ट किया जाए। सरकार खुद पाखंडी है, सरकार खुद मक्कार है, सरकार खुद नहीं चाहती कि अब इनको अरेस्ट किया जाए। हाँ, फिर क्या इनसे जो है तो अदबन गुजारिश करना। ये सिर्फ हमारे जो है तो संविधान ने जो हमको इजाज़त दिया है, ये लेटर तो इसलिए हम ये काम कर रहे हैं। वरना देखो, हमको मजबूर मत करो। हम कह रहे हैं आपको बार, जैसा नज़ीर फारूकी ने इससे पहले मीडिया में कहा, क्या वरना हमको रोड पर हम अगर से उतरेंगे तो आपके लिए भारी पड़ जाएगा, आपको भारी पड़ जाएगा। हम सिर्फ संविधान की जो है तो दायरे में काम कर रहे हैं और हम चाहते कि देश का माहौल ख़राब ना हो। हम नहीं चाहते, हम तो चाहते हैं कि देश के अंदर एकता का पैगाम हो, भाईचारगी हो, मोहब्बत हो, अमन हो। यही हम चाहते हैं, हमारा मकसद है। ये हमारे नबी का हमको पैगाम है, नबी की हमको तालीम है। और हम चाहते हैं सबसे पहले वतन से मोहब्बत करें। हम वो लोग हैं वतन से मोहब्बत करते हैं हम ना।
तो वो कौम है, ये कौम वो है कि वतन से ज़्यादा हम तुम्हारे से ज़्यादा, क्योंकि कुर्बानी सबसे ज़्यादा हमारी रही हुई है। इस देश को हमने खून बहाया है, देश के लिए बड़े बड़े बलिदान हमने देश के लिए दिया है। तो हम चाहते अमन और सुकून के साथ में रहे और कायदे के साथ में इसको फ़ौरन जो है तो तत्काल इसको अटक किया जाए, वरना आने वाला परिणाम इस सरकार को भुगतना पड़ेगा। इसकी जिम्मेदार सरकार रहेंगी। जो भी अगर से इसका परिणाम होता है तो इस सरकार के इसमें लिखा जाएगा। और शिंदे सरकार, ये तो आपकी चंद दिनों की सरकार है। लोगों को गुमराह कर कर उनका जो है तो मुद्दा भटका कर आप जो बताते हैं ना ये क्या भाई लाडली बहन का योजना इन्होंने लाए और बाकी के मुद्दे इन्होंने भटकाने के लिए पाखंडी रोड पर उतारे जा रहे हैं। तो ये मकसद इनका है और हम चाहते हैं कि फ़ौरन जो है तो इसको अटक किया जाए।